निवेदन है, हमारा सनातन धर्म का नूतन वर्ष चैत्र महीने से प्रारंभ होता है, गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होता है। फिर भी कैलेंडर से नया वर्ष भी अगर तुम मना रहे हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, पर एक बात याद रखना, और 1 जनवरी भी मनाओ तो मेरे कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर आकर 1 लोटा जल चढ़ाकर मनाओ। मेरे शंकर भगवान के दरवाजे से, वो कुबेर भंडारी के दरवाजे से मनाओ, जो कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारी जिंदगी को सार्थक करे, तुम्हारे जीवन को आनंदित करे। तो मातो मालूम पड़े मदिरा की दुकान पर बैठकर, मय खाने में बैठकर, जुए में बैठकर, गलत व्यसन में बैठकर, मांसाहार में बैठकर, गलत संगत में बैठकर, यदि हम अपने जीवन को अगर नूतन वर्ष मनाते हैं तो ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा धिक्कार है। मनाओ, नूतन वर्ष मनाना है तो एकजुटता में मनाओ, नूतन वर्ष मनाना है तो सनातन की एकता में मनाओ, नूतन वर्ष मनाना है तो अपने सनातन धर्म की मजबूती में बनाओ, नूतन वर्ष मनाना है तो अपने को एकजुट होकर रहने पर यह संकल्प ले लो अपने अंदर कि हम सनातनी, हम हिंदू सब एकजुट होकर रहेंगे। और अगर आज एकजुट नहीं हुए तो फिर आने वाला समय वो बांग्लादेश तुमको प्रेरणा दे रहा है, जहां पर हिंदुओं को छाट कर उनके प्राणों को लिया जा रहा है। आज तुम्हें जागना जरूरी है, आज सत्य सनातन धर्म को जागना जरूरी है, और एक एक बच्चे को जागना जरूरी है। अगर आज नहीं जागे तो एक ना एक दिन तुम्हारी भी दशा बिगड़ जाएगी। इसलिए नूतन वर्ष मनाओ, मदिरा की दुकान पर नहीं, दारू की दुकान पर नहीं, मय खाने में नहीं, वेश्यावृत्ति में नहीं, जुए में नहीं, मांस में नहीं। अगर मनाना है तो किसी शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर अपने नूतन वर्ष के प्रारंभ करिए, अपने नूतन वर्ष को प्रारंभ करिए। जीवन की सार्थकता। फिर निवेदन करूं आप लोगों से, ऐसे दयालु, बोलो बोलो सब बोलो, रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। उसकी कृपा होना चाहिए, उसकी दया होना चाहिए, किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं। केवल देवता देंगे पल्ला झाड़ कर, और मेरा कुबेर भंडारी देगा छप्पर झाड़ कर, और वो देता है, साधारणता में नहीं देता, थोड़ा बहुत तो देता ही नहीं है। पूरी कथा को देखिए, 10 साल 20 साल 30 साल की कथा निकाल कर देखिए, पूरी कथा की वीडियो आप निकालिए, हर वीडियो में आप देखोगे भगवान ने जिसकी भी गोदी में बच्चा दिया, एक एक तो कम दिया, 2-2 ज्यादा दिया, क्योंकि उसकी रीति है, देता छप्पड़ फाड़ के। और पति से भी निवेदन करेंगे, याद रखना, पति आपका आदर करे, आपके ससुराल आपके परिवार वालों का आदर करे, तो आपको भी उसके परिवार वालों का आदर सम्मान दोनों को बरकरार रहे, दोनों को। हम आप लोगों से पूछें तो आप लोग बताएंगे, हम कई लोगों से पूछते हैं, क्यों शिव जी को जल क्यों चढ़ाती हो, 1 लोटा पानी क्यों चढ़ाती हो, 1 लोटा जल क्यों चढ़ाती हो, 1 लोटा जल क्यों चढ़ाती हो। तुम्हारा पति मना करता है जल चढ़ाने के लिए, मत जा। कई बार पति कह देता है क्यों जा रही है भीड़ में, क्यों जाती हो, क्यों 1 लोटा जल चढ़ाती हो। मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, इनके दिल की बात कहूं तो छोटी बात नहीं होगी। इन माताओं से जाकर कोई पूछे कि एक स्त्री, एक नारी, एक बेटी शंकर को जल क्यों चढ़ाती है, अपने लिए नहीं,
जल चढ़ाऊंगी, मेरा पति अच्छा रहे, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसकी तरक्की हो जाए, उसकी नौकरी हो जाए। पत्नी जल चढ़ाती है अपने पति के लिए, एक माँ जल चढ़ाती है अपने बेटे के लिए, मेरे बेटे के यहाँ संतान नहीं है, बाबा उसको औलाद हो जाए, बाबा मेरे एक बेटे की जॉब नहीं है, उसकी जॉब लग जाए, बाबा मेरी बेटी की यहाँ तकलीफ है, बाबा उस बेटी का दुख मिट जाए। एक माँ जल चढ़ाती है अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए। एक पत्नी जल चढ़ाती है अपने पति के लिए। एक दादी जल चढ़ाती है अपने नाती पोते पंती बेटा बहू सब के लिए। जरा विचार करिए, एक स्त्री केवल एक ऐसी होती है, करवा चौथ का व्रत भी करती है तो पति के लिए, तीज का व्रत करती है अखंड सौभाग्य पति के लिए, संतान सप्तमी का व्रत करती है अपनी औलाद के लिए। कोई सा व्रत एक नारी का ऐसा नहीं है जो नारी खुद के लिए करती हो। जितने व्रत हैं सारे दूसरे के लिए हैं। वो भारत की नारी है, वो भारत की नारी है जो अपने लिए कम जीती है और जगत के लिए ज्यादा जीती है, अपने परिवार के लिए ज्यादा जीती है, अपने कुटुंब के लिए ज्यादा जीती है। वो भारत की नारी है। वो भारत की। और उसके बाद भी लोग कह दें कि मंदिर क्यों जा रही हो, क्या करोगी जाकर, पहले हमारा पांव का जूता ला कर दे दो, पहले बैग ला कर दे दो, पहले ये सामान। वो कह रही है मैं सब ला कर दूंगी, पर पहले शंकर को एक लोटा जल इसलिए चढ़ा रही हूं, तुम ऑफिस के लिए यहां से निकल कर जाओ तो खुश होकर जाओ और वापिस आओ तो खूब आनंद के साथ आओ, इसलिए एक लोटा जल चढ़ा रही। पर कौन समझाए? बुद्धि में जब अहंकार भर जाता है, बुद्धि में जब अहम आ जाता है, बुद्धि में जब बहुत ज्ञान का अभिमान आ जाता है तो व्यक्ति हर कुछ बोलने लगता है, उसकी शुद्धता नहीं रहती। दो प्रदोष आती है। कभी किसी से पूछो कि भगवान शंकर का यह अविरल त्योहार प्रदोष का व्रत क्यों आता है, क्यों भगवान शंकर की आराधना प्रदोष के दिन करी जाती है? क्यों कभी सोमवार भौम प्रदोष आ जाती है, कभी गुरुवार का प्रदोष आ जाता है, कभी शुक्रवार का प्रदोष आ जाता है, कभी कोई प्रदोष आ जाता है। ये प्रदोष का व्रत क्यों आता है? उसका एक कारण है, भगवान शंकर प्रदोष का व्रत धारण कर कर फिर अगला जो दिन होता है उस दिन मेरे शंकर भगवान अपने सारे गणों के साथ नंदी भृंगी श्रृंगी नर गंधर्व अप्सरा किन्नर देवता पशु पक्षी जितने भी होते हैं मेरे शिव सबके साथ बैठकर अपना महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। साथ बैठने पर हमारा क्लेश समाप्त होगा। आज के जमाने में चार भाइयों का परिवार, एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, देवरानी जेठानी ननंद सब अलग अलग क्षेत्र में जा रही, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक कर्ज से बच जाओ, दूसरा क्लेश से बचो। हफ्ते में महीने में एक दिन ऐसा बनाओ जिस दिन मेरे घर के पूरा परिवार एक जगह पर एकत्रित हो, भोजन करें, साथ बैठे, साथ बैठकर अपने परिवार की चर्चा। हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम किसी परमात्मा की आराधना करो कि साधना की आराधना, आप तो साथ बैठो, अपना मनन चिंतन करो कि हमें अपने घर को कैसे संवारना है, हमें अपने परिवार को कैसे संवारना है, हमें अपने बच्चों को उच्च शिक्षा कैसे देना है, हमें अच्छी चिकित्सा कैसे देना है। हम कहीं आडंबर में तो नहीं फंस रहे, हम कहीं गलत जगह पर तो नहीं फंस रहे, आडंबरों से मुक्त कैसे करें। आज थोड़ी सी बीमारी आती है और लोग भटकना चालू कर देते हैं, यहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, तबीयत खराब हो गई तो यहां जाओ वहां जाओ। हमने जब से शिव महापुराण की कथा बाची है एक बात हमेशा कही है कि सबसे पहले अगर शरीर में कष्ट है तो अपने गांव के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जाओ,
उसके बाद फिर शहर के हॉस्पिटल में जाओ, फिर शहर के हॉस्पिटल से जिले के हॉस्पिटल में जाओ, फिर जिले के हॉस्पिटल से फिर कोई बड़ी सिटी के कोई हॉस्पिटल में जाओ, कहीं भटको ना, जरूरी है। बड़े हॉस्पिटल में कब जाना? जब पहले छोटे हॉस्पिटल में जाना। बड़ा हॉस्पिटल वाला क्या करेगा? तुम्हारे पहले की हॉस्पिटल की फाइल दिखाओ, साहब ये हमने हमारे गांव के हॉस्पिटल में दिखाया था, साहब ये हमारे कवर्धा में दिखाया था, साहब हम फिर बिलासपुर पहुंचे, साहब अब हम रायपुर आए हैं, ये देखो हमने ये जांचें कराई है। छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल तक जाओ। पर आजकल व्यक्ति क्या करता है? डायरेक्ट बड़े में जाने की सोचता है। उसी तरह जैसे गांव के लोग इकट्ठे हुए और कहाँ जा रहे हो साहब? तो कहा हम अमरनाथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो साहब? हम केदारनाथ जा रहे हैं। तो हम उनसे पूछे, भैया तुम अमरनाथ जा रहे हो, बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हो, तुम केदारनाथ जा रहे हो, बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हो, पर ये तो बताओ कि प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहले अपने गांव में जो शंकर जी का मंदिर है उसमें जाना चालू करा कि नहीं करा? पहले शिव जी के मंदिर में जाना चालू करा कि नहीं करा? आज का व्यक्ति अमरनाथ जाना चाहता है, आज का व्यक्ति केदारनाथ जाना चाहता है, पर आज का व्यक्ति अपने घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहां जाना नहीं चाहता। लोग देखेंगे, हंसेंगे, ताना कसेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। पहले चिकित्सा केंद्र, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जाइए, पास के मंदिर जाइए। और जब आप प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जाएंगे तो बड़े हॉस्पिटल तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये निश्चित है। भटक रहे, कर्ज से बचो, क्लेश से बचो। हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाओ कि हमारा घर, हमारा परिवार, हम सब बैठे भगवान शंकर प्रदोष का जब आनंद करते हैं तो भगवान शिव सारे नंदी भृंगी श्रृंगी गण जितने भी हैं, देवता किन्नर गंधर्व जितने भी हैं, सबको एक साथ लेकर बैठते हैं, सबको एक साथ लेकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रसाद एकजुटता में, क्लेश से। और तीसरे नंबर पर कहा कलंक से बचिए। हमारे सनातन हिंदू धर्म में पतंग उड़ाने के लिए एक दिन दिया गया। यहां उड़ाते पतंग? अरे बोलो तो जम के। कब उड़ाते हैं? जम के बोलो। मकर संक्रांति। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में पतंग उड़ाने के लिए एक दिन दिया है, मकर संक्रांति का दिन। उड़ा लो जितनी उड़ाना है, खूब काटो जितनी काटना है। पर हमारे सनातन धर्म में यह कहा गया, साल में एक दिन मकर संक्रांति के दिन खूब उड़ाओ, खूब काटो, पर बाकी के दिन ना उड़ाना ना काटना। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी का कोई काम हो रहा है, किसी के बेटे की शादी हो रही है, किसी की बेटी का संबंध हो रहा है, लोग हर कुछ बोलकर उड़ा देते हैं और उसके संबंधों को काट देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है तो उसको चढ़ने दो, बढ़ने दो, उसको काटने का प्रयास मत करो, क्योंकि हम सब सनातनी हैं। सनातनी काटता नहीं है, सनातनी जोड़ता है। सनातनी कभी काटने का काम नहीं करेगा, सनातनी जोड़ने का काम करेगा। वो जोड़ता। इसलिए वर्ष में एक दिन दे दिया गया मकर संक्रांति का दिन कि खूब उड़ाओ, खूब काटो। तुम्हें जितनी पतंग उड़ाना है उतना उड़ाओ, जितनी तुम्हें काटना काटो, पर बाकी के दिन किसी का संबंध हो रहा है, बेटे की शादी हो रही है, बेटी का संबंध हो रहा है, कोई पढ़ने के लिए जा रहा है, एजुकेशन करने के लिए जा रहा है, कोई नौकरी करने के लिए जा रहा है, हम काटते जाते हैं। तेरे बस का नहीं है, तुझसे नहीं बनेगा, तू इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगा, तू डॉक्टर नहीं बन पाएगा, तू ये नहीं कर पाएगा, तू वो नहीं कर पाएगा।
बल्कि उसको हिम्मत दो, तो हमारे गांव का है, हमें विश्वास है कि एक ना एक दिन तो इंजीनियर बनकर रहेगा, एक ना एक दिन तो डॉक्टर बनकर रहेगा, एक ना एक दिन तो कलेक्टर बनकर रहेगा। ये उसको विश्वास दो, उसको बल दो, उसको शक्ति दो, उसको दृढ़ता बनाओ, तो वो उन्नति करेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने तो अपनों को जोड़ ही नहीं पा रहे, उसको काटने में लगे। तेरे बस का नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। शिव महापुराण की कथा में देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र आता है कि देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। जो मिला उसको, उसने कहा तेरे जैसा पापी नरक में गिरेगा, तू ऐसा करेगा तू नरक जाएगा, तुझे कीड़े पड़ेंगे, तुझे शरीर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि तू कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, कभी शिवालय नहीं गया, कभी देवालय नहीं गया, तूने कभी भगवत भजन नहीं करा, कभी स्मरण नहीं करा। देवराज चोरी में लिप्त रहता, वेश्यावृत्ति में लिप्त रहता। उस देवराज नाम के ब्राह्मण ने कभी कोई अच्छा कर्म नहीं करा, बेकार कर्म में वो लिप्त रहा, बेकार। अब जरा विचार करिए, बेकार कर्म में देवराज लिप्त रहा, खूब लिप्त रहा, और उसकी जो माता जी थी, उसकी जो माँ थी, वो भगवान की परम उपासक थी। उनकी जो माँ है वो भगवान की परम उपासक, शिव की साधना, शिव की आराधना, शिव की उपासना वो करते। और हुआ क्या, यदि अपने घर का एक व्यक्ति भी अगर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा रहा है, तो यह मानकर चलना उस घर के 71 पीढ़ी कभी गलत मार्ग की ओर नहीं जाएगी, वो सतमार्ग की ओर जाएगी। सतमार्ग की ओर चल। एक लोटा जल कोई साधारण, एक पत्र है, अच्छा है, देखिए एक पत्र आया है, एलईडी पर और आस्था चैनल पर यह पत्र चलेगा। आप लोग एलईडी पर भी पढ़ सकते हैं और आस्था चैनल पर भी इस पत्र को पढ़ सकते हैं। मैं सावित्री साहू, ग्राम गेंदपुर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सावित्री साहू, ग्राम गेंदपुर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हैं? अच्छा, आप ही आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाओ। गुरुदेव, बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं? भगवान भोलेनाथ तो करुणा सागर है। मई 2025 में मेरी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो गया। पहले गले के अंदर दर्द चालू हुआ, फिर उसके बाद गले में फोड़े होने लगे। दिन पे दिन मेरा तबीयत बिगड़ता गया। तब मैं अस्पताल गई। इलाज के दौरान डॉक्टर ने बताया कि आपके गले में कैंसर हो गया है। मैं बहुत डर गई। फिर भी मैं बाबा भोलेनाथ के मंदिर में एक बहन जी के कहने पर चली गई। 3 महीने से ना तो कुछ खा पा रही थी, ना पानी पी रही थी।
दिन पे दिन मेरी तबीयत बिगड़ती गई। फिर मैं अस्पताल गई, डॉक्टर से मिली, फिर कोई सुधार नहीं हुआ। जब सुधार नहीं हुआ उसके बाद मैंने विश्वास करा बाबा भोले बाबा पर, और बाबा के मंदिर जाती, प्रतिदिन मंदिर जाती और जल चढ़ाती रहती। उसके बाद मैं तीसरे बार फिर अस्पताल गई, डॉक्टर को मिली, फिर चेकअप करवाया। तब चेकअप कराने पर मालूम पड़ा कि मेरी रिपोर्ट पूरी नॉर्मल आ गई है, नॉर्मल बताया। डॉक्टर तो हैरान रह गए, क्योंकि डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया था। उसके बाद 3 महीने बाद फिर से गले में दर्द चालू हो गया। फिर मैं डर गई, लेकिन मैं अस्पताल के लिए फिर पहुंच गई और हॉस्पिटल में जाकर मैंने फिर जांच कराई। जांच कराने पर पता चला कि मेरा जो कैंसर की बीमारी थी वो भी पूर्ण तरह से समाप्त हो गई। बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम सावित्री साहू, ग्राम गेंदपुर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से आई। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। एक विश्वास शिव के प्रति, शंकर के प्रति, भगवान शंकर की दृढ़ता के प्रति, एक लोटे जल के प्रति। करो विश्वास, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल पियो, पर उससे पहले अपने नजदीक के हॉस्पिटल में जाकर जांच भी कराते रहो, इलाज भी कराते रहो। शिव की आराधना के साथ में अविरल भक्ति को धारण करना जरूरी है। क्या करते हैं शिव? भगवान शंकर करते क्या? आपके गांव में अगर शंकर जी का कोई मंदिर है, शंकर जी का ओटला है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव करेंगे क्या? क्या करेंगे भगवान शंकर? जैसे आप अपने पल्लू में रुपये को बांध कर रखते हो, पैसे को बांध कर रखते हो, वो पैसा जब जरूरत पड़ती है तब पल्लू को खोला, पैसा निकाला, पर्स को खोला, पैसा निकाला, काम लिया, दिया, वापिस बांध लिया। उसी तरह शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहो। शंकर जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल, शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे तो वो जल चढ़ा हुआ तुम्हारा पुण्य एक ना एक दिन जब तुम्हारी दुख की घड़ी आएगी तब देव अधिदेव महादेव पर चढ़ा हुआ जल वहां काम आ जाएगा, उस स्थान पर काम। जाते हो आप लोग जल चढ़ाने के लिए? कितने लोग जाते हैं? जरा हाथ उठाओ जरा। शिव जी पे एक लोटा जल। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, जोरदार। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ जो आप भगवान देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो और अपने दुख को मिटा रहे हो। साधुता है। भटकन से दूर। देवराज नाम के ब्राह्मण को
देवराज नाम के ब्राह्मण को अपशब्द पर अपशब्द कहे गए। ये तो वेश्यावृत्ति में लगा रहता है, जुआ में लगा रहता है, गलत काम में लगा रहता है, गलत संगत में लगा रहता है, गलत कार्य में लगा रहता है। बार बार देवराज नाम के ब्राह्मण को बार बार कहा गया कि ये गलत गलत कार्य में लगा रहता है, पर देवराज नाम का ब्राह्मण माना गलत संगत में लगा हुआ है, गलत कार्य में लगा हुआ है, वेश्यावृत्ति में लगा हुआ है, जुए में लगा हुआ है, मदिरापान में लगा हुआ है, मांसाहार में लगा हुआ है। पर उसकी जो माता जी थी, देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माँ थी, वो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती, शिव के मंदिर में झाड़ू लगाती, बुआरी लगाती, सफाई करती, मंदिर को साजो संवारती, मंदिर का श्रृंगार करती, और वो जल आज काम आता। जो बड़ी आस लेकर बहुत सालों से बैठे हुए थे, एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर रहे थे, और बोल बम का नारा है। इतना धीमे से बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, शिव तत्व की प्राप्ति का यह मूल केंद्र बिंदु है शिव पुराण। अपने बेटों से, अपनी बेटी से, अपने घर में रहने वाले लोगों से अपने को एक रिश्ता बनाना पड़ता है। परिवार वालों से एक रिश्ता बनाना पड़ता है। ये हमारा बेटा है, ये हमारी बहू है, ये हमारी बेटी है, ये हमारे कुटुंब वाले हैं, ये हमारे परिवार वाले हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि परिवार वालों से एक रिश्ता बनाना पड़ता है, पर परमात्मा से कोई रिश्ता बनाना नहीं पड़ता, वो रिश्ता अपने आप बन जाता है और निभता भी है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में है, और केवल एक देवाधिदेव महादेव जो ना ब्रह्मलोक में है, ना बैकुंठ लोक में है, ना इंद्र लोक में है, अपने भक्तों के दुख को दूर करने के लिए मृत्यु लोक में विराजमान है। इस पृथ्वी पर, इस भूमि पर, इस धरा पर है। तुम्हारे नजदीक में जो होता है वो आपके दुख को समझता है। पत्नी को तकलीफ हुई तो पति उसके दुख को समझता है, पति को तकलीफ हुई तो पत्नी उसके दुख को समझती है, बेटे को तकलीफ हुई तो माँ उसके दुख को समझती है, बेटी को तकलीफ हुई तो बाप उसके दुख को समझता है, भाई को तकलीफ हुई तो भाई उसके दुख को समझता है। कारण वो आपके करीब में, आपके नजदीक में। जो नजदीक में होगा वो दुख समझेगा। भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव हमारे नजदीक में। अगर हमको इतना सा भी दुख आता है और हम एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में पहुंच जाते हैं, वो आपके जल की दशा को देखकर पहचान जाता है कि इसको दुख क्या है। कहना नहीं पड़ता। द्वारिकाधीश जी के सामने, भगवान द्वारिकानाथ के सामने सुदामा जी गए तो सुदामा जी ने नहीं कहा कि मैं भूखा रह रहा हूं, मेरा परिवार भूखा है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, मेरा घर के बच्चे मेरे भूखे हैं। ये सुदामा जी ने कृष्ण भगवान के सामने नहीं कहा। भगवान कृष्ण के आगे ये बात उन्होंने कही नहीं।
कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी पत्नी भूखी है, मेरा परिवार भूखा है, यह बात नहीं कहे। केवल उन्होंने तंदूल की पोटली निकाली, चावल की पोटली निकाली और तंदूल की पोटली निकाल कर दे दी। और तंदूल की जो पोटली भगवान कृष्ण ने ली, उसमें से तंदूल जब निकाले और उन तंदूल को मेरे भगवान कृष्ण ने अपने मुख में लिया, उतनी देर में पहचान गए कि सुदामा का दुख कितना है, सुदामा के हृदय में तकलीफ कितनी है, हृदय में कष्ट कितना है। सुदामा की जिंदगी में दुख कितना आया, वो केवल तंदूल से पहचान। आपको जाकर देवाधिदेव महादेव के सामने ये नहीं कहना है कि मेरा दुख कितना है। आपको महादेव के सामने जाकर ये नहीं कहना है कि मेरा कष्ट कितना है। आपको तो महादेव के मंदिर में जब जाएं, भगवान शिव के मंदिर में जब जाएं, एक लोटा जल लेकर, जब अपने घर का पानी लेकर, घर का जल लेकर, मंदिर का जल नहीं, घर का जल लेकर जब आप देवाधिदेव महादेव के पास में पहुंचेंगे, भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करेंगे, तो महादेव उस जल से पहचान जाएंगे कि आपकी जिंदगी में तकलीफ क्या चल रही है, आपके जीवन में दुख क्या चल रहा है। पति को बार बार कहना पड़े कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, और पत्नी फिर दवाई दे या बाम की शीशी ला कर दे, वो एक अलग बात है। पति के सिर में दर्द हो, पति का चेहरा बता दे कि इसको क्या तकलीफ है, और पत्नी तुरंत दौड़कर पानी का गिलास लेकर आए या दवाई का बॉक्स, मेडिकल बॉक्स लेकर आए और अपने पति को पूछे कि लाओ मैं आपको कुछ दवाई दे दूं, आपका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है, आपका स्वरूप अच्छा नहीं लग रहा है, आज आपके चेहरे पर रौनक नहीं है, मुझे लगता है आज आपको कोई कष्ट है, आप कोई टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, आपका चेहरा बोल रहा है कि आपको कोई तकलीफ है, लाओ मैं तुम्हें कुछ दवाई दे दूं, कुछ गोली दे दूं, ग्लूकोज दे दूं, पानी दे दूं, कुछ नींबू पानी मंगा दूं, नारियल पानी बुलवा दूं। पति को कहना ना पड़े कि मेरे को ये तकलीफ है, और पत्नी मेडिकल का बॉक्स लेकर आ जाए और आपका चेहरा देखकर पहचान जाए कि आप तकलीफ में हो, तो समझ लेना कि पति और पत्नी का संबंध बड़ा प्रबल संबंध है। वो जान गई कि चेहरे से कि मुझे तकलीफ क्या है। उसी तरह महादेव के मंदिर में आप जब एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर में बस केवल उसकी दरवाजे पर पहुंचो, और मंदिर में जब आप एक लोटा जल चढ़ाओ, आपके हाथ के जल चढ़ते से महादेव पहचान जाए कि इसको तकलीफ क्या है, तो समझ लेना तुम्हारी भक्ति प्रबल हो गई, तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया, तुम्हारा भरोसा पक्का हो गया। एक भरोसा भी तो पक्का होना चाहिए। गुरु नानक देव जी के 2 पुत्र, 4-5 शिष्य, ऐसा नहीं कि गुरु नानक देव जी के लिए सब ठीक नहीं थे, सब श्रेष्ठ थे। गुरु नानक देव जी ने तो हर पंक्ति में यह बात कही है कि सब में रब को देखो, साईया सब में समाया। पर कोई कोई ऐसा होता है जो अपने गुरु के लिए, अपने परमात्मा के लिए, अपनों के लिए अपने प्राण तक निछावर करना जानता है। कोई कोई होता है, सब नहीं। पड़ोसी तुम्हारे बन सकते हैं, कॉलोनी में रहने वाले तुम्हारे बन सकते हैं,
दूर रहने वाले तुम्हारे बन सकते हैं, दूसरों को अपना बनाना सरल है, पर अपनों को अपना बनाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। आप दूसरे को अपना बना सकते हो, दूसरे को अपना बना लोगे, वो सरल है, पर जो अपने हैं उनको अपना बनाकर रखना ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। भगवान नारायण की माता लक्ष्मी, आप में से कितने लोग हैं जो तिरुपति गए? हाथ उठाओ जरा, गए हो? रखो। आप में से कितने लोग हैं जो द्वारका जी गए? ठीक है, रखिए। आप में से कितने लोग हैं जो कभी पंढरपुर गए हो? कभी गए हो? रखिए। आप में से कितने लोग हैं जो बद्रीनाथ गए हो? ठीक है। बद्रीनाथ के मंदिर में, बद्रीनाथ जी के पास में लक्ष्मी जी बैठी हैं क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं। द्वारकाधीश में, द्वारकाधीश के पास में रुक्मणी जी बैठी हैं क्या? द्वारकाधीश के नजदीक में? नहीं। पंढरपुर में हरि विठल जी के पास में रुक्मणी जी बैठी हैं क्या? नहीं। तिरुपति में नारायण के पास में लक्ष्मी जी बैठी हैं क्या? नहीं। केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनकी धर्म पत्नी उनके साथ नजदीक में सदा विराजमान है। केवल एक। ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्माणी नहीं है, इंद्र के पास में इंद्राणी नहीं है, नारायण जी के पास में लक्ष्मी भी दूर हैं, द्वारकाधीश से रुक्मणी जी भी दूर हैं, बद्रीनारायण में बद्रीनाथ जी से लक्ष्मी जी दूर हैं, पर केवल एक देवाधिदेव महादेव हैं जिनके पास में पार्वती जी साथ में बैठी हैं, साथ में। क्योंकि दूसरों को अपना बनाना सरल है, पर अपनों को अपना बनाना कठिन है। और मेरे महादेव ने वही करा है, अपनों को भी अपना बनाया और दूसरे को भी अपना बनाया। ये महादेव का सबसे बड़ा गुण तत्व, सबसे बड़ा गुण तत्व मेरे महादेव का, अपनों को भी अपना बनाया और दूसरे को भी अपना। एक बार गुरु नानक देव जी जा रहे थे, उनके सारे शिष्य उनके साथ, उनके पुत्र उनके साथ में थे। एक बहुत गंदा सा एक तालाब देखा गुरु नानक देव जी ने और सोचा कि आज अपने शिष्यों की, अपने पुत्रों की थोड़ी सी परीक्षा ली जाए। उनके पास में कटोरा था, पात्र था। उस कटोरे को गुरु नानक देव जी ने उस गंदे तालाब में फेंक दिया। बैठ गए, सब आए, सारे शिष्यों से कहा कि मेरा कटोरा इस गंदे नाले, इस गंदे तालाब में गिर गया है, कोई निकाल के ला दो। पुत्रों ने भी मना कर दिया, चले गए। शिष्य भी चले जा रहे हैं। केवल एक गुरु नानक देव जी का एक शिष्य लहना ऐसा था, उस लहना ने जब देखा और गुरु नानक देव जी ने कहा कि गुरुदेव आप बैठे हो? हाँ। क्यों? मेरा कटोरा इस गंदे तालाब में गिर गया। अभी कोई निकल कर नहीं गए क्या? सब गए। मेरे बेटे भी निकल कर गए, मेरे शिष्य भी निकल कर गए, पर कोई गंदे तालाब में कूदने को तैयार नहीं। लहना ने कहा गुरुदेव आपको कटोरा चाहिए? हाँ। लहना ने एक बार भी कुछ बात नहीं करी और लहना कूद गया उस गंदे तालाब में और कटोरा निकाल कर अपने गुरुजी को हाथ में ला कर दे दिया। गुरुदेव ये कटोरा। गुरु नानक देव जी ने कहा कि तूने ये नहीं पूछा कि कटोरा गिरा कैसे? कटोरा गया कैसे?
तूने एक बार भी नहीं पूछा कि ये कटोरा गिरा कैसे, गया कैसे, गंदे तालाब में पड़ा कैसे? गुरुदेव आपने कह दिया ना कि कटोरा बस तालाब में गिर गया। अगर शिव का वचन शिव महापुराण के शब्दों पर, गुरु के शब्दों पर यदि एक विश्वास पक्का है, तो फिर उस विश्वास पर अगर तुम चल दिए तो ये निश्चित है कि एक ना एक दिन गुरु की और शिव की कृपा जब बन गई तो जिंदगी में अपनी हाल हो ही जाओ। फिर आपको निहाल होने में कोई दिक्कत नहीं है। जिसने शंकर भगवान पर भरोसा करा है, जिसने शिव जी पर विश्वास करा, एक लोटे जल पर विश्वास करा, उसका हाथ मेरे देवाधिदेव महादेव ने पकड़ लिया। मेरे शंभू ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक जरा से कटोरे से गुरु नानक देव जी ने यह अंदाजा लगा लिया था कि मेरे सिंहासन पर, मेरी गादी पर, मेरी जगह पर, मेरे इस सुख को कौन जान सकता है, कौन पहचान सकता है। अपने बेटों को वो पद नहीं मिला, गुरु नानक देव जी के पुत्रों को वो पद नहीं मिला, अन्य शिष्यों को वो पद नहीं मिला जो लहना को मिला, जो लहना के पास प्राप्त हुआ। आपको शिव जी के मंदिर जाकर ये नहीं बार बार कहना कि मुझे दुख है। आप तो, आपका घर का जो पानी है ना, आपके घर का जो जल है, जब आप उस जल को लेकर जाते हो ना और शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो, तो वो जल बता देता है कि आपका दुख कितना है, आपकी तकलीफ कितनी है। आरओ लगाने वाले को आप एक बार अपने घर पर बुलाना। आया आपके घर पे कभी आरओ लगाने वाला? आरओ का पानी, आरओ का जो मशीन लगाने वाला आपके घर पर आया होगा, सबसे पहले वो पानी की जांच करता है। बोलो री जीजियों, ओ बटिंडा वाली, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं वो भी बोलो सही है कि गलत है। आरओ लगाने वाले को आप अपने घर पर बुलाएंगे तो पहले वो पानी की जांच करेगा, इसमें खार कितना है, मिट्टी कितनी है, कितना क्लीन है, वो जांचेगा। फिर कहेगा कि मशीन लगा तो दे रहे हैं परंतु इसका जो फिल्टर है वो हर 15 दिन में खराब हो जाएगा, क्योंकि इसमें मिट्टी ज़्यादा है और खार ज़्यादा। तुम्हारा महीने का खर्चा तो जरूर होगा पर पानी क्लीन हो जाएगा। तुमने कहा साहब लगा दो, एक मशीन आरओ की लगाओ, हमारा ये पानी क्लीन होना चाहिए, पीने के लायक हो जाए। शिव जी के ऊपर जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आप जाते हैं तो जैसे मशीन पानी को क्लीन करती चली जाती है, धीरे धीरे रोज जब हम देवाधिदेव महादेव पर एक लोटा जल समर्पित करते जाते हैं तो हमारी जिंदगी का दुख भी, कीचड़ भी भगवान भोलेनाथ क्लीन करते चले जाते हैं, धीरे धीरे साफ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो इनको सुनने के बाद एक बार भगवान ने एक भक्त से पूछा कि ये बता तुझे उड़ाऊं कि नहीं उड़ाऊं। भक्त ने भगवान से पूछा मैं उड़ूंगा
कोई दिक्कत तो नहीं है। भगवान कहते हैं डोरी मेरे हाथ में है, उड़ाऊंगा, बहुत ऊपर पहुंचेगा, बहुत ऊपर पहुंचेगा। पर इतना याद रखना, पतंग और इंसान जितनी ऊंचाइयों पर जाता है, काटने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है। अगर तेरी तैयारी हो तो मैं तुझे उड़ा देता हूं। पतंग और इंसान जितनी ऊंचाइयों को छुएगा, जितना ऊपर जाएगा, जितनी तरक्की करेगा, जितना जितना ऊपर जाएगा, काटने वालों की चारों तरफ भीड़ लग जाएगी। मैं ही काटूंगा। कितना उड़ रहा है अभी देखता हूं इसको। और पतंग हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में तो एक दिन दे दिया काटने के लिए, मकर संक्रांति का दिन, कि पतंग उड़े तुम काटो, मना नहीं है, बिल्कुल मना नहीं है। एक दिन दिया है मकर संक्रांति का कि पतंग उड़ रही है तुम काटो, मना नहीं है, पर रोज मत काटो। पर आज का व्यक्ति मकर संक्रांति पर कम पतंग काटता है, और किसी का घर में कोई आगे बढ़ रहा है, किसी का कहीं संबंध हो रहा है, रिश्ता जुड़ रहा है, संबंध हो रहा है, लोग उसे काटने में लग जाते हैं कि कैसे भी काट कर समाप्त किया जाए। साल में एक दिन काटोगे ना चल जाएगा, पर रोज रोज मत काटो। किसी का संबंध हो रहा है, किसी के बेटे की शादी हो रही, किसी बेटी का संबंध हो रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, कोई सीए कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई कलेक्टर बन रहा है, किसी का फाइल आगे बढ़ गई है, कोई आगे की ओर बढ़ता चले जा रहा है। हमें टेंशन नहीं लेना। अच्छा, बाबा की कृपा हो, खूब आगे बढ़े। एक पत्र आया है, मेरा नाम देवी सुमरानी है, मैं हनुमानगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम देवी सुमरानी है, मैं हनुमानगढ़ की रहने वाली हूँ। 30 वर्ष से मैं माइग्रेन की तकलीफ को भोग रही थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसको मैंने जांच ना कराया। थोड़े दिन दवाई लो, फिर वैसा कि वैसा ही हो जाता था। आखिरी में मेरे परिवार वालों ने भी आस छोड़ दी थी और कह दिया था अब कब तक दिखाऊं। गुरुदेव, शिव जी पे चढ़ा हुआ एक लोटा जल और शंकर जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र, ये वो औषधि है जो दुनिया का सबसे बड़ा काम कर देती है। और मेरे बाबा ने मेरे साथ वही करा। मैंने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जो बीमारी मेरी 30 साल से नहीं गई, एक लोटा जल, उस जल का आचमन करना, बेलपत्र शिव जी को समर्पित कर कर उस औषधि को पाना। आज मैं बाबा की कृपा से 30 वर्ष के बाद माइग्रेन की बीमारी से ठीक हुई हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। एक बार दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं। बैठिए बहन। थोड़ा सा फाइल मोटी हो सकती है, थोड़ा सा दुख बड़ा हो सकता है, पर कटेगा जरूर, संकट मिटेगा जरूर। पार्लर वाली इतनी चतुर होती है, आधा बहुत पोत के तुम्हें साइड में कर देती, दूसरे को चालू कर देती है। और जो ज्यादा बोलती है तो पार्लर वाली इतनी चतुर होती है, 2 ककड़ी काट के आंख पे धर देती है, बैठी रहे, और ऊपर से कह देती है बोलना मत ही, नहीं तो मुंह में सल पड़ जाएगा। तो बिल्कुल जैसी की जैसी बैठी। फिर बोली तो पार्लर वाली इतनी चतुर होती है कि होठों पे ना जाने वो पेंसिल से क्या, और मुंह खोल के बिठा दिया, अब बोल। भीड़ कहां नहीं है।
अरे पूरे भटिंडा वालों को खुशियां मनाना चाहिए, पूरे भटिंडा वालों को खुशियां मनाना चाहिए। लोग नए साल में केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, सोमनाथ, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन, कहीं वैद्यनाथ, कहीं महाकाल जाते हैं, और मेरा 12 ज्योतिर्लिंग भटिंडा में आकर बैठ गया है पहले। बोल बम का नारा है, बैठ गया। और यही शिव भक्ति है, यही एक आनंद है। थोड़ा समय लग सकता है। एक पत्र और आया, देखिए। मेरा नाम पूनम रानी, मैं गांव भूलन, सही है, पंजाब की रहने वाली हूँ। गांव भूलन, पंजाब की रहने वाली। मेरा मोबाइल नंबर ही है। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब कमर काम कर रही है बढ़िया, नीचे बैठते बन रहा है, ठीक है। बाबा, मेरी रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया था डॉक्टर के हिसाब से। मैं हमेशा 24 घंटे बिस्तर पर पड़ी रहती थी, 1 मिनट भी उठकर कोई कार्य नहीं कर पाती थी। एक बार रिमोट मेरे हाथ में था टीवी का, और चैनल चेंज करते करते शिव महापुराण की कथा सुनी। आपने 31 मूंग के दाने का एक बड़ा सुंदर भाव वर्णन किया था, जो शिव के समर्पित करना था। एक बेलपत्री को खाना था। बस शिव जी के मंदिर में मेरे परिवार वालों से कहकर 1 लोटा जल पहुंचा देती। ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से सही हो पाती कि नहीं हो पाती, पक्का पता नहीं था कि मैं उठूंगी कि नहीं उठूंगी। बेलपत्र रोज खाती, रोज बाबा को जल चढ़ाती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि अब मैं नीचे भी बैठ सकती हूँ, और बैठ कर कथा भी सुन सकती हूँ, और चल भी सकती हूँ। यह शिव तत्व है। औघड़ी है समय। बैठिए बहन, हर हर महादेव। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति का मूल बिंदु। अब जितने विश्वास से सुनोगे, जिस आस से सुनोगे, मेरा बाबा तुम्हारे करीब में आएगा। और खाली ना जाता कोई, जिसको आता है वो अच्छे आवाज में हमारे तक आवाज पहुंचे, बड़े भाव से। खाली ना से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाएं पसारे। अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। ये शिव की कथा है, ये शंकर का गुणगान है, ये शंकर की करुणा है, ये शंकर की उदारता है। दूसरे को अपना बनाना सरल है, पर अपनों को भी अपना बनाना कठिन है। बहुत बढ़ोगे, ऊंचाइयों पर पतंग जाएगी तो काटने वालों की संख्या बढ़ेगी। पर हमें नहीं घबराना। आप ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, अपनी मेहनत के बल पर जा रहे हैं, अपनी मेहनत के बल पर चल रहे हैं।
शिव महापुराण की कथा में ना तो कोई बेल दी जाती है, ना कोई भभूति दी जाती है, ना कोई नरियल दिया जाता है, ना तंत्र दिया जाता है, ना मंत्र, ना कोई विद्या। शिव महापुराण की कथा में ना कोई ढोंग होता है, ना कोई प्रपंच होता है। शिव महापुराण की कथा में तो केवल एक विश्वास होता है कि हम शंकर के मंदिर तक जाएं, बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाएं, और तुम इस भरोसे पर मत रहना कि सियोर वाला महाराज तुम्हारे दुख को मिटाने के लिए आएगा। सियोर वाले महाराज को भी दुख आता है तो बाबा मिटाने के लिए आता है, तो तुम्हारा दुख भी वही मिटाने के लिए आएगा। किसी ढोंग और प्रपंच में नहीं फंसना हमको। केवल एक शंकर का दरवाजा ऐसा दरवाजा है, शिव का द्वार एक ऐसा द्वार है जहां ना तो ढोंग है ना प्रपंच है। वहां कोई ढोंग प्रपंच नहीं है, केवल एक काम है, तुम्हारा एक लोटा जल और एक बेलपत्र। बेलपत्र भी तुम्हारे पास होए तो चढ़ाओ, नहीं हो तो मंदिर की बेलपत्र उठाकर धोकर वापिस मंदिर में चढ़ा दो, मेरा शंकर स्वीकार कर लेगा। उसको दिखावे से मतलब नहीं, उसको बिल्कुल दिखावा नहीं चाहिए। माता जी के मंदिर जाओगे, एक चुंदड़ी चढ़ाना पड़ेगी, चूड़ी चढ़ाना पड़ेगी, सुहाग सामग्री चढ़ाना पड़ेगा, हलवा पूड़ी का भोग लगाना पड़ेगा। भगवान नारायण के मंदिर में जाओगे, ठाकुर जी के मंदिर में जाओगे तो लड्डू का भोग लगाना पड़ेगा, पेड़े का भोग लगाना पड़ेगा, 56 भोग लगाना पड़ेगा। जितने मंदिरों में जाओगे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। पर महादेव के मंदिर में तो अगर आपके पास में एक लोटा जल हो तो चढ़ा दो, जल भी नहीं हो तो शिव जी की चढ़ी बेलपत्र वापिस चढ़ा दो, वो भी नहीं हो तो 3 बार ताली बजा दो, वो भी नहीं हो तो बम बम भोले बोलो और अपने घर को चल दो। इतने में शिव प्रसन्न। इतने में शंकर करुणा कर जाता। शिव महापुराण का महत्तम कथा है, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन है उसके पास में, चोरी की संपदा है उसके पास में। किसी ने एक प्रश्न पंढरपुर की कथा में कहा था, गुरुजी व्यक्ति चोरी क्यों करता है? कोई आपसे पूछे, कोई आपके सामने ये प्रश्न रख दे कि व्यक्ति चोरी क्यों करता है, तो आप क्या उत्तर दो? उसका एक उत्तर है, व्यक्ति चोरी क्यों करता है? शिव महापुराण में देवराज की कथा को सुनना और बिंदुक की कथा को सुनना। देवराज की पत्नी, उसके बच्चे, उसके लिए भोलेनाथ बहुत कुछ दे देते थे, 2 समय का भोजन देते थे, पेट भर देते थे। उसके लिए, उसके परिवार को चलाने के लिए बाबा कोई कमी नहीं लाते थे। तुम्हारी भले 10,000 रुपए महीने की नौकरी है, तुम्हारी पत्नी वो मिलेगी जो 10,000 रुपए महीने की नौकरी को भी एडजस्ट कर लेगी। तुम्हारे बच्चे ऐसे होंगे जो 10,000 रुपए महीने से जो तुम कमाई कर कर लेकर आ रहे हो उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। भगवान बनाता ही ऐसा है कि उतने में तुमको संतुष्ट कर कर रखता है। पर जब तुम गलत मार्ग पर जाने लगते हो, किसी गलत स्त्री के संग में आ गए, किसी गलत नारी के संग में आ गए, मदिरा पीने वाले के संग में आ गए, जुआ खेलने वाले के संग में आ गए, व्यसन में डूबने वाले के संग में आ जाते हो, तो फिर भगवान का दिया हुआ वो 10,000 रुपये महीने की नौकरी तुम्हें कम लगने लगती है और तुम कहीं ना कहीं से पैसा बहुत कमाना चाहते हो। जब तुम अपने लिए कमाते हो तो 10,000 में पूर्ति हो जाती है, पर तुम जब गलत व्यक्ति का संग पकड़कर गलत तरह से गलत लोगों के लिए कमाना चालू करते हो तब तुम्हें चोरी करना पड़ती है। जब तक तुम चोरी नहीं कर पाते, जब तक तुम्हारा परिवार चल रहा है, संतुष्टिपूर्ण है, तो तुम्हें चोरी की जरूरत नहीं। तुम्हें चोरी की जरूरत नहीं है। देवराज बहुत अच्छा था, उसकी पत्नी अच्छी थी, उसके बच्चे अच्छे थे, पर देवराज एक वेश्या के संग में पड़ गया।
एक गलत स्त्री का संग पड़ गया देवराज को, और वो गलत स्त्री का संग ऐसा पड़ गया कि उस स्त्री ने कह दिया कि मुझे जो रानी के गले में हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे चाहिए। जो रानी के गले में हार पड़ा है वो हार मुझे ला कर दो। और देवराज अभी तक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था। वैसे व्यक्ति कम मरता है, पर जब व्यक्ति फैशन में थोड़ा सा पड़ने लगता है तो जल्द ही मरता है। कहीं ना कहीं ऐसे चुंगल में फंस जाता है कि वो फिर निकल नहीं पाता है। इतनी ठंड पड़ रही है भटिंडा में, हमारे उधर तो इतनी नहीं पड़े। इतनी ठंड, सब कम्बल और शाल और सब ओढ़ ओढ़ के बैठे हैं, और ओढ़ना भी चाहिए। अब इतनी ठंड में अगर भटिंडा में कोई शादी हो तो अब तेरा क्या होगा कालिया। इतनी ठंड में और शादी भटिंडा में, और जो तुमने 2500 रुपये खर्च भी करे, अब वो दिखना भी चाहिए। और ठंड के मैं ही पड़ू, और देवर के यहाँ शादी, देवर के लड़के की, और पूरे फिर भले धूत जाऊंगी, पूरी कांप जाऊंगी, पर फैशन में जरूर जाऊंगी। अब बेचारा पति बार बार कोट पैंट पहन के बाजू में आके कोनी मार के बोला, शॉल ला दूं? शॉल भी लेके चलिए, पर वो यूं नहीं है, यूं। अब कह रहा है लाऊं तेरे को, तो कछु ओढ़ने का। धूज रहे, गुलाब जामुन चम्मच में थी, कब बाजू वाले के प्लेट में पहुंच गई मालूम मेरे पट। अब बोले, भगवान शिव की कथा कर रही है। देवराज अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाता, वो उस तक तो कोई तकलीफ नहीं थी। खूब आ रहा था, बाबा खूब दे रहा था, पर एक वेश्या का संग मिल गया देवराज को, और उस वेश्या ने कह दिया कि जो रानी के गले में हार पड़ा है वो हार मुझे चाहिए। वो हार मुझे ला कर दो। देवराज ने कहा कि वो रानी के गले में हार पड़ा रहता है, उस हार को लाना तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन काम है। नहीं, मुझे तो वो हार चाहिए, ला कर दो मुझे। देवराज, रानी का नियम था रात्रि के समय पर गले का हार निकालकर सोती थी। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, चोटे की नजर तुम्हारे गले पर होती है, चेन पर होती है, मंगलसूत्र पर होती है। लुच्चे की नजर तुम्हारी सुंदरता पर होती है,
और महादेव की नजर तुम्हारी भक्ति पर होती है। हमने शिव महापुराण की कथा में पंढरपुर में भी कहा था कि भटिंडा पंजाब की जब कथा हो तो आप लोगों से निवेदन है कि गले में कोई सोने का सामान, कोई सोने का मंगलसूत्र, कोई सोने का कीमती सामान, कीमती मोबाइल, कीमती चीज़ें लेकर मत जाओ, क्योंकि मेरा भोलेनाथ तो खुद डायमंड है, अपने को वो लेकर वापस जाना है। अपने आभूषण सोने के लेकर नहीं आना, बहुत कीमती चीजें लेकर कथा के मंडल में नहीं जाना। भगवान की भक्ति करने जा रहे हो, दिखावे के लिए नहीं जाना हमको। हमें तो भगवान की विरल भक्ति पाना है। जहाँ जगह मिल जाएगी वहाँ बैठ जाएंगे, हमें जहाँ जगह प्राप्त हो जाएगी वहाँ बैठ जाएंगे। मालूम पड़े दरवाजे पर खड़े चिल्ला रहे हो, आवाज़ लगा रहे हो, तुम हमें जानते नहीं है, तुम हमें पहचानते नहीं हो, हम तो इनके रिश्तेदार हैं, हम उनके नातेदार हैं, तो दरवाजे वाले भी कह देंगे देखो यहाँ तो शंकर जी के सारे रिश्तेदार आए हैं, या रिश्ता एक ही चलता है भोलेनाथ का। 2 बजे कथा चालू होती है, 5 बजे विराम होती है। 5 बजे तक कथा सुनो, अपने स्थान पर बैठो। आखिरी में जब 5 बजे कथा पूरी हो, कर्पूर गौरम हो, तब उस भूमि को नमन कर कर उसकी रज अपने मस्तक लगाकर घर जाना। 7 दिन की कथा तो भटिंडा में हो जाएगी, पर यह विश्वास है कि इतने जो पत्र आप लोग भेज रहे हो, 3 महीने के अंदर तुम्हारा भी एक पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर आएगा, ये पक्का। ये विश्वास मूल है। कथा में आओ, बैठो, घर वालों से कहकर आना कि मैं 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनकर आऊंगी, बीच में नहीं आऊंगी। स्थान ग्रहण करूंगी तो मैं 5 बजे कर्पूर गौरम कर्णावतारम होगा, आरती होगी, तभी उठूंगी, उसकी रज धारण कर कर फिर जाऊंगी। हवाई जहाज एयरपोर्ट पर उतरता है, ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, बस स्टैंड पर रुकती है, हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हेलीपैड बनता है। 7 दिन के लिए मेरे महादेव को उतरने के लिए शिव महापुराण की कथा हुई। आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना। 7 दिन सेवा करो, भजन करो, कीर्तन करो। भगवान ने धन दिया हो तो किसी का मुंह झूठा कराओ, जल हो पीने की व्यवस्था करो। हाँ, ठंड ज़्यादा पड़ रही है, ठंडा पानी नहीं दे सकते, थोड़ी अपनी 2 बाटल हम कहते हैं साथ में लाओ करो, तो उसमें गर्म पानी किसी पड़ोसन को दे दो, पी ले। ज़्यादा ठंडा नहीं, बड़े भाव से, आनंद से सेवा का मौका मिला है। जितनी जितनी सेवा कर सकते हो और जितना जितना भजन कर सकते हो, 7 दिन भटिंडा वालों के इस पवित्र, समझ लो वो हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए हेलीपैड बनाया जाता है, हेलीकॉप्टर उतर जाता है। ये पंडाल शिव महापुराण का जहाँ लगता है और शिव पुराण जहाँ होती है, वहाँ 7 दिन मेरा भोलेनाथ उतर जाता है। क्या देगा, क्या करेगा? हमारा विश्वास इस शिव पुराण से इतना है कि कई कई माताएं और कई कई भाई ऐसे हैं कि वो 7 दिन के अंदर ही उनका पत्र भी यहाँ पहुंचेगा। अगर दिल से सुनी तो 7 दिन में ही दे देगा, वो दिल से सुनी। थोड़ा विश्वास प्रकट करो, भरोसा। आप जितना विश्वास करेंगे उतनी शिव से प्राप्ति होगी। श्री शिवाय नमस्तु। तुम्हारा भरोसा दृढ़ दृढ़। देवराज चोरी का धन लिया है, रानी के गले का हार चुरा कर भाग लिया। कीमती सामान लेकर कथा में ना जा। क्यों? कीमती सामान तुम्हारे पास होगा तो बार बार तुम्हारी कीमती सामान पर तुम्हारा ध्यान जाएगा।
कीमती सामान की ओर तुम्हारा ध्यान ना जाए, इसलिए अपने घर छोड़कर आओ। यहां एक कीमती है, शिव महापुराण की कथा। 7 दिन सुनो, और 7 दिन की शिव पुराण की कथा है। भागवत 7 दिन की होती है, शिव पुराण 7 दिन की होती है। विवाह होते हैं तो फेरे भी 7 लगते हैं। गोवर्धन पर्वत भी 7 कोस का है। हमारा जन्म, आपका जन्म सब 7 दिन में हुआ है। कोई रविवार को पैदा हुआ, कोई सोमवार को, कोई मंगल, कोई बुध, गुरु, शुक्र, शनि। इन्हीं 7 दिन में लोग पैदा होते हैं, इन्हीं 7 दिन में लोग चले जाते हैं। जिंदगी के केवल 7 दिन है। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन पूरे कंप्लीट हो गए। एक्स्ट्रा दिन मिला ही नहीं, किसी को नहीं मिलता। 7 वार हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और एक बार और है, वो है हमारा परिवार। इसमें जितने रहकर भगवान का भजन कर सकते हो उतनी जिंदगी सार्थक हो सकती। छोड़कर नहीं। कोई महाराज भटिंडा में आकर कह दे तुम अपना घर छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ना। मना कर देना, सियोर वाला महाराज मना करा, नहीं छोड़ूंगा। कोई तुमसे कह दे कि दिन भर भूखे रहो, बिल्कुल मत रहो। 4 टाइम खूब डपट के खाओ। कोई तुमसे कह दे फैशन छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ो, और खजूर वाली चोटी बनाओ, नहीं छोड़ो। कुछ मत छोड़ो। हम जैसे अच्छे वस्त्र पहनना नहीं छोड़ते, भोजन नहीं छोड़ते, समय पर मैसेज देखना नहीं छोड़ते, मोबाइल चलाना नहीं छोड़ते, उसी तरह मैं शंकर की भक्ति भी नहीं छोड़ूंगी, पक्का है। बस उसमें दृढ़ी रहो, अटल रहो। हाँ, थोड़ा शब्दों के कारण बस परिवार में मतभेद हो जाता है, वो चलता है। एक पत्नी का जन्मदिन था, और पत्नी का जन्मदिन, और पति इतना खुश था कि आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है और मैं उसके लिए केक लेकर जाऊंगा। और उसने तुरंत केक वाले को ऑर्डर दिया कि तू केक बना। केक वाले ने पूछ लिया तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है, तो उसने कहा मेरी पत्नी का नाम तपस्या है। और केक वाले ने केक बनाया, केक पत्नी के सामने ले गया, जो खोला और खोलते से ही लड़ाई चालू हो गई, क्योंकि केक पर तपस्या नहीं समस्या लिखा था। लड़ाई चालू। पति की कोई गलती है? अरे बोलो तो। उसने तो, उस केक वाले ने पूछा पत्नी का नाम क्या, उसने कहा तपस्या हो। अब केक वाले ने लिख दिया समस्या, और पत्नी के सामने केक पहुंच गया, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। बहुत हो जाता है संबंधों में, कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा कुछ बातें हो सकती हैं, पर हमें तपस्या की समस्या नहीं करना है। भक्ति करो, भजन करो, और जितना जितना भक्ति में डूबोगे उतना उतना सुख का एक आनंद पाओगे। उतना। देवराज सोने के आभूषण चुराकर जा रहा था एक वेश्या को प्रसन्न करने के लिए। दुनिया को प्रसन्न करने के चक्कर में व्यक्ति गलत काम कर बैठता है। दुनिया को प्रसन्न करने के चक्कर में व्यक्ति गलत काम कर लेता। पर यदि सही मार्गदर्शक हो और सही मार्ग प्रशस्त करने वाला हो तो व्यक्ति फिर भटकता नहीं है, फिर भटकेगा नहीं। अगर सही मार्गदर्शक है तो। एक माता ने पत्र लिखा है कि मेरे मैं राजेंद्र गर्ग
पत्नी रमेश कुमार गर्ग, बासी पावर हाउस रोड, भटिंडा की रहने वाली। ठीक है, कहीं बैठी हैं क्या? अच्छा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं राजेंद्र गर्ग, पत्नी रमेश कुमार गर्ग, हम यहाँ के पावर हाउस रोड भटिंडा के रहने वाले हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरे पेट में दर्द रहने लगा। हम लोग डॉक्टर के पास जांच करवाने के लिए गए, तो जांच के बाद डॉक्टर ने हमें बच्चेदानी में 3 बड़ी बड़ी गठानों का बताया। बच्चेदानी निकालने की नौबत आ गई। डॉक्टर के हिसाब से ऑपरेशन करना जरूरी था और बच्चादानी पूरी निकालना थी। गुरुजी, घर वाले सब घबरा गए, अब करें तो करें क्या? तब किसी ने कहा कि शिवजी पे चढ़ा हुआ जल, और अगर सीहोर का कोई रुद्राक्ष आपके पास में हो तो उसको पीना, उसको तांबे के कलश में गलाओ, उसका पानी शिवजी को चढ़ाकर पियो। तब एक बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाकर हमने खाना प्रारंभ करा। डॉक्टर से हमने केवल 20 दिन मांगे हैं कि हम 20 दिन बाद ऑपरेशन करा लेंगे। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन जल्दी कराओ, क्योंकि यह ऑपरेशन जरूरी है और गठान कोई साधारण नहीं है, बच्चादानी पूरी निकालना पड़ेगी। 11 दिन तक हमने बेलपत्र खाया, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। और गुरुदेव, जब हम दूसरी बार जांच कराने के लिए 11 दिन बाद हॉस्पिटल पहुंचे, तो डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया कि तुम्हारी गांठें गल गई हैं और बाबा की कृपा दृष्टि ये हुई। गुरुदेव, हम यहीं भटिंडा के रहने वाले हैं। पावर हाउस रोड पर हमारा निवास है। हम बाबा का क्या वर्णन करें गुरुदेव? शिव शिव है। मेरा छोटा बेटा कभी भी शंकर के मंदिर नहीं जाता था, शिव को नहीं मानता था, पर हमारे कहने पर बाबा के मंदिर जाना चालू करा और बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उसने एक ही बात कही थी, मां, अगर तेरा शिव पुराण सही है, सत्य है, और शंकर की कथा अगर सत्य है, तो मेरी सरकारी नौकरी लगना चाहिए। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरी पेट की गठान बच्चादानी की भी अच्छी हो गई और मेरे बाबा ने मेरे बेटे को सरकारी नौकरी भी दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देता हूँ। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। मैं राजेंद्र गर्ग, पति रमेश कुमार गर्ग, बासी पावर हाउस रोड भटिंडा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये भटिंडा। शिव तत्व बैठी है, शिव भक्ति ओघड़ी की भक्ति हो सकता है। 1 लोटा जल, आप शिव को जो जल समर्पित कर रहे हो, आप शंकर भगवान को जो 1 लोटा जल दे रहे हो, आप भगवान शंकर का जो गुणगान कर रहे हो, आप शिव भक्ति को जो धारण कर रहे हो, सहज नहीं हो सकता, वो सरल नहीं है। हम तो यहां तक कहते हैं, और आप प्रैक्टिकल जरूर करना। सीहोर वाले महाराज पर इतनी जल्दी भरोसा मत करना रे पंजाब वालों, सुन लो अच्छे से, प्रैक्टिकल करना। घुटना में दर्द है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, कहीं पर भी दर्द है, जब कथा का विराम हो रहा हो, कर्पूर गोरम हो रही हो, आरती हो जाए, तब जहाँ बैठे हो, भले वो दरी बिछी हो, आसन बिछा हो, जमीन हो, वहाँ की थोड़ी सी रज, क्योंकि जहाँ शिव पुराण होती है वहाँ का कंकर भी शंकर हो जाता है, उसकी रज हमारे शरीर पर जरूर लगे। 7 दिन तक श्रवण करो, भक्ति करो, भजन करो, धारण करो। और ये अविरल भक्ति है। देवराज चोरी का धन लेकर जा रहा था और चोरी का धन ले जाते देवराज इतनी ठंड पड़ गई, इतनी ठंड पड़ गई, इतनी शरीर में ताप हो गया, बुखार आ गया। जब बुखार आता है, ताप बढ़ती है, शरीर में ताप बढ़ती है तो भोजन छूट जाता है, बुखार बढ़ता है, भोजन छूट जाता है, फीवर आया, भोजन छूट जाता है, शरीर में ताप बढ़ा तो भोजन छूट गया, और घर में जब पाप बढ़ा तो भगवान का भजन छूट गया, भजन छूट गया।
आपके घर में अगर भगवान की भक्ति हो रही है, किसी को भी भजो, हम मना नहीं करेंगे। तुम भगवान कृष्ण को भजते हो भजो, राम को भजते हो भजो, गुरु नानक देव जी का स्मरण करते हो करो, गुरुद्वारे तक जाते हो जाओ, शिव मंदिर तक जाते हो जाओ। आप भगवान की भक्ति अगर धारण कर रहे हैं, आपके भीतर अगर भगवान की भक्ति है, राम कृष्ण शिव की भक्ति है, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में अभी पाप प्रवेश नहीं करा। जिसके घर में पाप प्रवेश कर जाता है, भजन बंद हो जाता है। अभी पाप प्रवेश नहीं करा। शरीर में ताप बढ़ता है तो भोजन छूटता है, और घर में पाप बढ़ता है तो भजन छूटता है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। पाप बड़ा, भजन छूट जाता। देवराज चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में, शरीर में ठंड पड़ रही है, ठंड लग रही है, कहां जाए? शिव मंदिर में चले गए, छुप के बैठ गया दीवार से टिक कर। चोरी का धन बाजू में है। महाराज जब चोरी का धन लेकर वहां बाजू में बैठ गया, वहीं पर शिव पुराण की कथा हो रही थी और पंडित जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, हर हर महादेव, बार बार कह रहे थे। बारंबार पंडित जी चिल्ला कर कह रहे थे, हर हर महादेव। अब इसको गुस्सा आ गया। एक तो शरीर में बुखार आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, ऊपर से चिल्ला रहा है। अपने गांव में, नगर में, शहर में जब अच्छा काम हो ना, बन सके, दोनों हाथ आगे बढ़ाना, और अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका सहयोग करना कि हमारे नगर में इतना अच्छा कार्य हो रहा है, और करो, हम तुम्हारे साथ में है, अच्छा कार्य। पर कई लोगों की आदत रहती है, जब अच्छा कार्य होता है तो बीच में टांग अड़ाते हैं। हम कहते हैं हाथ अड़ाओ, टांग नहीं। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, इन दोनों में सबसे बेकार हैंड कौन सा होता है? जो कभी पूजन पाठ में काम नहीं करता। बोलो बोलो, जम के बोलो। लेफ्ट। इस लेफ्ट हैंड को एक बार बड़ा दुख हुआ। भोजन भी करें लोग इसी से, भजन भी करें लोग इसी से, माला भी जपें इसी से, भोग भी लगाएं इसी से, है मैं तो पीछे रह जाता हूं, मैं करूं तो करूं क्या। एक दिन ये लेफ्ट हैंड, उल्टा हाथ, एक संत के पास गया और उससे कहा, बाबा मेरा ये हाथ किसी काम का नहीं, फिर भगवान ने मुझे पैदा ही क्यों करा, एक ही हाथ दे देता, उसी से सब काम हो जाता। यज्ञ, अनुष्ठान, दान, पुण्य, श्रृंगार, पूजन सब उसी से। मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा है, मैं किसी काम का नहीं। इतने में संत ने कहा, एक काम कर, जब वो सीधा हाथ राइट हैंड कोई अच्छा काम करे तो तू उसको टच कर लिया कर, टच कर लेगा तो तू भी पुजाता चले जाएगा। तू उसको टच कर ले। अगर तूने उसको टच कर लिया, जब से हमारे यहाँ नियम में हम आरती करते हैं तो हाथ टच कर लेते हैं, ये उल्टा हाथ उससे चिपक जाता है। दान करते हैं तो ये उल्टा हाथ उससे चिपक जाता है। उसी तरह कोई अच्छा काम कर रहा हो तो अपना फर्ज है, अपने हाथ को उससे टच कर लो। भले अपना 1 रुपया खर्च नहीं हो, भले अपन कुछ नहीं कर सकते, पर टच में रहेंगे तो भी नैया पार हो जाएगी, ये निश्चित है। थोड़ा टच कर लो, थोड़ा सा। उसी को देख के टच मोबाइल हुआ, उसी को देख के टच। थोड़ा सा टच किया,
अच्छा काम हुए तो थोड़ा सा आगे बढ़कर करो, और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। थोड़ा कोई अच्छा कर रहा है हमें उसके साथ लग जाना है, कोई सत्कर्म कर रहा है हमें उसके साथ लग जाना है, कोई नेक कर्म कर रहा है हमें उसके साथ लग जाना है। मैं हमें अमरजीत जी मेहता जी आपको धन्यवाद दूंगा। स्टेशन से आने वाली कई बसें, ऑटो, ई रिक्शा, बहुत सारे ऐसे रिक्शा, बहुत सारे ऐसी गाड़ियां हैं। आज हमारे भक्तों ने सीहोर मैसेज डाला कि बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे जजमान को जिन्होंने गाड़ियां भी कुछ फ्री कर दी जिससे भक्त लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद है। साधुवाद है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्य है भटिंडा के लोग, जितने ट्रस्ट हैं, जितनी धर्मशालाएं हैं, जितने गार्डन हैं, उनको मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने भक्तों के लिए अपने अपने मंदिर, अपने अपने हॉल सब खोल दिए हैं कि पंडाल में ठंड पड़ेगी तो लोग वहाँ जाकर सो जाएंगे। मैं भटिंडा के सभी भक्तों को धन्यवाद देता हूँ। प्रत्येक समाज का व्यक्ति ने अपनी अपनी धर्मशालाएं, अपने अपने हॉल खोल दिए भक्तों के। क्या हुआ है? क्या हुआ है? लाओ लाओ लाओ। पूछो जरा, पूछो क्या हुआ जी? नहीं किया कितने साल शंभो शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन दया करीन दर्शन। शिव कथा कह रहे बाबा देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा। हम जानते हैं इतने सारे पत्र हम नहीं पढ़ पाते, पर आप लोगों का भाव बड़ा निर्मल है, शुद्ध है, और यही बाबा से प्रार्थना है हम पत्र पढ़ पाएं ना पढ़ पाएं, पर आपको अगर मेरे भोलेनाथ ने झोली भर कर दिया है तो लिखकर जरूर भेजो। बाबा तो पढ़ेगा ना, बहुत हम भले पहुंचे पर पढ़े ना पढ़े, पर आपका भाव यहां तक पहुंचे। शिव तत्व, शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहे, शिव महापुराण कर रहे। एक विश्वास को दृढ़ करिए, एक भरोसे को दृढ़ करिए। देवराज मंदिर के अंदर बैठ गया, शरीर दुबक लिया, ठंड पड़ रही थी, ठंड में दुबक कर बैठा।
दुबकता। अब करे तो करे क्या? बीच बीच में पंडित जी चिल्ला रहे थे हर हर महादेव। जैसे ही पंडित जी चिल्लाते इसको बड़ा गुस्सा आता। कोई सत्कर्म करे तो क्रोध नहीं करना, उसमें आगे बढ़ जाना। आओ भैया आओ, आओ साहब, बैठो साहब, भजन करो साहब। भटिंडा पंजाब से भी कई भक्तों ने सीहोर फोन लगाए कुबेरेश्वर धाम पर कि हमको कहीं आगे बैठने की व्यवस्था मिल जाए, कहीं कहीं बैठने की व्यवस्था मिल जाए। तो कुबेरेश्वर धाम से सबको एक ही बात कही जाती है, शिव महापुराण ये नहीं है कि आप आगे बैठोगे तो कृपा करेगी। शिव महापुराण तो जहाँ बैठोगे और दिल से सुन लोगे वहीं पर करुणा कर देगी। शिव महापुराण का ऐसा नहीं है कि आप आगे बैठोगे तो बाबा कृपा करेगा, आगे जाओगे तो बाबा कृपा करेगा। ना 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 ना, यहाँ देखो बस में और ट्रेन में बहुत अंतर होता है। बस में आगे की सीट देखी जाती है जिससे पीछे दचके ना लगे। ट्रेन में ये नहीं देखा जाता कि आगे की सीट है कि पीछे की है, उसमें दचके का काम ही नहीं है। शिव महापुराण में दचके का काम ही नहीं है, तुम्हारी मर्जी पड़े जहाँ बैठो। वो करुणा करने में देरी नहीं करता, तुम जहां बैठे हो वहां भजन करने में लग जाओ, तुम जहां बैठे हो। अभी तक इस मैदान में, इस ग्राउंड में चौके और छक्के लगते थे। और जितने वो कुर्सियों पर बैठे हैं ऊपर स्टेडियम में, ये सब देखते थे। अब की बार तुम जितने स्टेडियम में बैठे हो, तुम्हारे चौके छक्के लगेंगे और बाहर वाले देखेंगे कि बॉल कहां जा रही है। जितने स्टेडियम के अंदर हैं, जितने इस ग्राउंड के अंदर हैं, वो मेरे महादेव की गेंद बनकर उचकेंगे और पूरा भटिंडा दिखेगा कि भजन कफल है। ये शिव की भक्ति है, ये शंकर की उदार। क्या दिया, ऐसे दिया, कैसे प्रदान करा उस पर निर्भर कर। एक ओवर में कितनी गेंद डलती है? 6 नहीं, एक ही ओवर में चलती है। 6 नहीं डलती है, एक ओवर में एक ही गेंद डलती है, वही 6 बार चलती है। तो एक ओवर में कितनी गेंद डलती है? एक, वही 6 बार चलती है। वो तो गिनाई में 6 आती है। उसी तरह मेरा बाबा इतना दे देता है कि लोग सोचते हैं ना जाने कितना करोड़ों दिया, कितना धन दिया, कितना वैभव दिया, कितनी सत्ता दी। उसने तो एक ही दिया, पर काउंटिंग ज्यादा हो, गिनने में ज्यादा है। शिव भक्ति है। देवराज कापा, गुस्सा आया, क्रोध आया। शिव महापुराण में जाना तो गुस्सा नहीं करना कि तुम्हें आगे बैठे कि पीछे बैठे, दरवाजे पे आकर चिल्लाना भी मती कि मेरे को तो यहीं बैठना है। ना ना, प्रणाम करो, जहां जगह मिल जाए वहां जाकर बैठ जाओ। किसी को मोबाइल भी मत लगाना, तू मुझे जानता नहीं है। अब भी लगाऊं, अब भी ले बात कर ले कि तेरा रुआब है तुम्हारा कि बस पहुंचते से ही तुमने कह दिया। अब भी फोन लगाती हूँ, रुक जा, तो मुझे अंदर नहीं जान दे रही है ना, अब भी फोन लगाती हूँ। बस जैसा रुआब तुम्हारा है ना, वैसे ही रुआब शंकर के भक्तों का है। जैसे ही दुख आता है ना, वैसे ही फोन लगा देती है, एक लोटा जा, रुआब दिखाती है। क्या करेगा? और मेरो क्या तो करेगो यमराज, जब गुरु मेरो समरथ। मेरा यमराज क्या कर लेगा? राजा श्वेत
कि प्राण छूटने का समय आ गया, यमराज बंदी बनाने के लिए आ गए। उनने यमदूतों को भेज दिया, भगवान शंकर ने यमदूतों को भगा दिया। राजा श्वेत के यमदूत जाकर यमराज से कहते हैं वो मरने नहीं दे रहे भगवान शंकर के गण। अच्छा, उन्होंने अपनी बेटी मृत्यु देवी को भेज दिया कि डायरेक्ट मार, डायरेक्ट। भगवान शंकर ने मृत्यु देवी को मार दिया। तब यमराज आ गया मारने के लिए, भगवान शंकर ने यमराज को पछाड़ दिया, मार। आज तक किसी ने नहीं सुना होगा कि यमराज भी मरता है। यमराज मर गया। सूर्य नारायण भगवान को चिंता लगी मेरा बेटा मर गया। सूर्य देवता हाथ जोड़कर बैठ गए भगवान शंकर के आगे, भगवान विष्णु के आगे, ब्रह्मा जी के आगे, मेरा बेटा मर गया यमराज, कुछ कृपा करो। मेरा बेटा तो अपने कर्म को कर रहा था, लिखा था उसके भाग्य में मरना, इसलिए उसको मौत देने के लिए गया था, मृत्यु देने के लिए गया था। फिर मेरा बेटा क्यों मर गया? सारे देवता शंकर जी के पास पहुंचे, आपने यमराज को क्यों मार दिया? कहा ये मेरे मंदिर में पूजन कर रहा था, शंकर को जल चढ़ा रहा था, और जल चढ़ाते समय ये यमराज का मंदिर के अंदर क्या काम? शिव मंदिर में दो में से एक रहेगा। शिव मंदिर में या तो काल रहेगा या महाकाल रहेगा, दो में से एक शंकर के मंदिर में रहेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर के मंदिर में काल का क्या काम, जहां महाकाल बैठा है। क्षमा कर दो, वचन दो सूर्य नारायण, मैं यमराज को जिंदा कर दूंगा। पर यमराज को जिंदा करने के बाद यमराज वचन दे कि मृत्यु लोक में पृथ्वी पर शंकर के भक्त को अगर लेने आएगा तो पहले शंकर से पूछना पड़ेगा ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं। इसीलिए पूरे भारत के पंडित ब्राह्मण, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई आईसीयू में पड़ा रहता है, कोई वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, तो पंडित जी एक ही बात कहते हैं, महामृत्युंजय का पाठ करा। पंडित जी एक ही बात कहते हैं, महामृत्युंजय का पाठ करा। कोई पंडित ने नहीं कहा कि राम रक्षा स्तोत्र कराओ, कनक धारा का पाठ कराओ, श्री सूक्त का पाठ कराओ, ये वाला पाठ कराओ, ये वाला पाठ करो। सब पंडित बोलते हैं महामृत्युंजय का पाठ करो, क्योंकि सबको मालूम है जो शंकर जी का नाम लेंगे तो शंकर जी का अगर भगत हो गया तो फिर इसको ले जाना सरल बात नहीं, इसको ले जाना इतना सरल नहीं। करो शिव भक्त, करो शंकर के, करो शंकर के। अब वचन दे ये यमराज, यमराज ने वचन दे दिया, मृत्यु लोक में शंकर के भक्त को कभी भी लेने आऊंगा तो पहले महादेव की आज्ञा होगी तो लेकर जाऊंगा। वो कह देंगे ले जा तो ले जाऊंगा, नहीं बोलेंगे तो पड़ोसन को उठा के ले जाऊंगा, पर शंकर के भक्त को